जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। एक प्रश्न है कि जो भगवान राम का नाम है, जो महामंत्र है, क्या इसका इस्तेमाल हम स्विच वर्ड्स की तरह कर सकते हैं? क्योंकि पिछले 2 वीडियोस में इसकी बातें हुई थी। इसको आप बीज मंत्र कह सकते हैं, लघु मंत्र कह सकते हैं, एकाक्षरी मंत्र कह सकते हैं। तो क्या इसका प्रयोग इस प्रकार से किया जा सकता है और जीवन के जो लक्ष्य हैं क्या इससे हासिल किया जा सकता है? तो इसका एक वाक्य में उत्तर तो यही है कि हाँ, बिल्कुल इसका इस प्रकार से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि जो राम नाम है, आमतौर पे या तो हम नाम जपते हैं या फिर मंत्र जपते हैं। तो राम नाम भी है और मंत्र भी है, ये दोनों ही प्रभाव दिखाता है। अगर हम अनुष्ठानात्मक विधि से अगर हम राम नाम जपते हैं या लिखते हैं तो ये मंत्रात्मक जो प्रभाव है ये दिखाना शुरू करता है। राम को अगर हम जपते हैं तो नाम जप का प्रभाव हमें दिखाना शुरू करता है। यानी विधि सहित और विधि रहित दोनों तरीके से राम नाम हम जप सकते हैं, लिख सकते हैं। और जो आधुनिक शब्दावली है जिसको स्विच वर्ड्स कहते हैं, ये चलते फिरते उठते बैठते हर घड़ी हम राम नाम का सुमिरन कर सकते हैं। चूँकि जो राम है ये महामंत्र है, इसमें यह ऐसा बीज मंत्र है जिसमें ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ, सभी सकारात्मक शक्तियाँ समाहित है। इसमें सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति तो है ही। ये रा जो है अग्नि का प्रतीक है। अग्नि के प्रतीक होने की वजह से जो हमारे जीवन की नकारात्मकता है, निगेटिविटी है, जिस प्रकार की सोच हमारे मन में आ जाती है, जीवन के प्रति जो उत्साह कम हो जाता है, इसको दूर कर देता है। तमाम तरह की नकारात्मकता ये जो राह है ये दूर कर देता है, पाप और अज्ञान का नाश कर देता है। तो पाप और अज्ञान जब हटेगा तो उसके बाद पुण्य और ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए जो राज शब्द है, जो अग्नि का प्रतीक है, ये व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता लाता है। और ये जो माँ है ये जल का प्रतीक है। और वैसे भी जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो मुंह खुलता है और माँ ये बंद हो जाता है। इसमें संतों का मत है कि जिस प्रकार से कोई भूखा व्यक्ति भोजन के लिए मुंह खोले और भोजन की जब प्राप्ति हो जाए तो उसका मुंह बंद हो जाता है, वो तृप्त हो जाता है। तो राम नाम व्यक्ति को तृप्त कर देता है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम नाम मणिदीप धरऊं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहूँ, जो चाह सिव जियार। तुलसीदास जी राम नाम को मणिदीप कहते हैं, दीपक नहीं कहते। दीपक और मणिदीप में फ़र्क है। ये जो दीपक है तेल से जलता है, इसको प्रयासों के तहत जलाया जाता है। आप तेल डालेंगे, बाती डालेंगे, माचिस की तिल्ली से जलाएंगे, अग्नि प्रकट करेंगे तो फिर दीपक जलेगा और अंधकार दूर करेगा। लेकिन जो मणिदीप है, ये मणिदीप स्वतः स्फुर्त ये जलता रहता है, इसको जलाने की आवश्यकता नहीं होती। ये मणिदीप है, मणि की तरह ये चमकता रहता है, प्रकाशित रहता है, इसमें किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। तो गोस्वामी जी राम नाम को दीपक नहीं कहते, वो कहते हैं कि ये तो मणिदीप है जो हमेशा प्रकाशित है, इसको प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है किसी को, जिसको स्वयं सिद्ध आप कह सकते हैं। ऐसा है राम नाम। इस राम नाम को मणिदीप धरूं, इस राम नाम रूपी मणिदीपक को अगर हम जीह रूपी देहरी के द्वार, यानी दरवाज़ा जैसे घर का होता है, देहरी होती है, जो चौखट होता है, उस पर कोई भी आप दिया रख दीजिए तो दिए का प्रकाश बाहर भी जाएगा और भीतर भी आएगा। ये दोनों तरफ जाता है, बाहर भी और भीतर भी। उसी प्रकार से राम नाम ऐसा मणिदीप है जिसको जीह रूपी देहरी पे, जीभ जो है ये चौखट है, इस पे अगर रख दिया जाए तो ये भीतर भी प्रकाश करेगा और बाहर भी प्रकाश करेगा। ऐसा है राम नाम। भीतर प्रकाशित करने का मतलब है कि हमारा जो आध्यात्मिक राह है उसको ये प्रशस्त करेगा, जीवन का जो ध्येय है वो दिला देगा। और बाहर प्रकाशित करने का मतलब है कि जो चारों पुरुषार्थ हैं, जो लोग परेशान रहते हैं जीवन में समस्याओं को लेकर, ये सब कुछ प्रदान कर देता है। कि हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। राम जी के प्रसाद से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, मुश्किल नहीं है। इसलिए जो लोग राम नाम मणिदीप अपने जीभ पे धरते हैं उनको सब प्राप्त हो जाता है। जितना कहा जाए राम न सकहि नाम गुण गाए, कितना भी गुणगान किया जाए तो राम के नाम की महिमा
का गुणगान संभव नहीं हो सकता। राम जो जल का जो प्रतीक है, माँ जैसे हमने कहा कि ये जल का प्रतीक है, आपको शीतलता प्रदान करता है, शांति, अमृत, स्थिरता, पोषण, रचनात्मकता, ये सब देता है। राम जो नाम है ये ब्रह्मांड की आत्मा है। यह ध्वनि हर सजीव और निर्जीव में विद्यमान है। जो लोग सजीव हैं तब तो राम नाम की आवश्यकता पड़ती ही है, निर्जीव हो जाने के बाद भी राम नाम की ही ध्वनि जो है प्रस्फुटित होती रहती है। ऐसा है राम नाम। ये अनाहत नाद भी इसको कहा गया है। दिव्य ध्वनि है, अंतरतम सत्य और ब्रह्मांडीय चेतना से ये जोड़ता है व्यक्ति को। इसलिए ये नाम जप भी है और मंत्र जप भी है, ये दोनों है। अब बात आती है कि राम नाम लेखन और राम नाम जप से तो लोग परिचित हैं, वैदिक तरीके से किस प्रकार से इसको जपा जाता है और राम नाम लेखन का क्या महत्व है, इसको लेकर के हनुमान भक्ति पे कई बार बातें हुई हैं। आज हम बात करते हैं स्विच वर्ड्स में इसका कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि पिछले 2 वीडियो में हमने चर्चा की थी कि स्विच वर्ड्स क्या होते हैं। स्विच वर्ड्स कोई बाहर से नहीं आया है, ये नाम अंग्रेजी का भले ही लगता है, लेकिन एकाक्षरी मंत्रों को लगातार जब हम ध्वनित करते हैं तो कुछ विशेष कंपन जो हमारे शरीर में होता है और बाहर भी जो होता है उसका प्रभाव पड़ता है। अब राम नाम का हम अगर इस्तेमाल करते हैं स्विच वर्ड्स की तरह तो किस प्रकार से करेंगे। ये प्रभाव कोई भी स्विच वर्ड्स तभी आपको दिखाता है जब इसके साकार स्वरूप से आप परिचित होते हैं। जैसे राम अगर आप कहते हैं तो राम राम तो आपने कहना शुरू किया, लेकिन राम कहने से जो एक छवि बनती है वो क्या बनती है। राम जो है सर्वगुण संपन्न है, लक्ष्मीपति है, जहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मंद मंद मुस्कुराते हुए राम, नकारात्मक शक्तियों पे विजय प्राप्त करते हुए राम। तो ये छवि बननी चाहिए मन में, और अलग अलग इच्छा पूर्ति राम नाम से की जा सकती है। आप किसी को धन प्राप्ति करना है और राम नाम स्विच वर्ड्स की तरह इस्तेमाल करना है, यानी कि हमेशा जिसको कहते हैं कि जपते रहिए, या लिखना है आपको, जो स्विच वर्ड्स के जो नियम बताए जाते हैं कि आप 3 बार बोलिए राम 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 और 1 बार राम लिख लीजिए। इस प्रकार से 108 बार आप कर लीजिए। और शुरुआती दिनों में इसमें तुलसी की माला से या चंदन की माला से राम राम का एक माला जप कर सकते हैं सुबह शाम, और धीरे धीरे ये अभ्यास में शामिल हो जाएगा तो राम राम चलते रहेगा। लेकिन मुश्किल स्थिति ये आती है वहाँ पे जो लोग इसको लगातार जपते हैं उनके सामने कि वो छवि नहीं बना पाते। अब किसी को धन चाहिए तो प्रभु राम की कौन सी छवि चाहिए? वो छवि जो उनकी लक्ष्मीपति की है, कि महालक्ष्मी उनके बगल में विराजित हैं, माँ सीता विराजित हैं और वो खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। यह लक्ष्मीपति वाला जो स्वरूप है इसका ध्यान करना होगा। जब भी हम राम कहें तो ये छवि जब हमारी आएगी, और इसका ठीक नकारात्मक कोई छवि नहीं। ऐसा नहीं कि किसी को कुछ चाहिए और उससे संबंधित छवि उसके दिमाग में आ रही है और अगले ही पल कोई दूसरी छवि वो सोचने लगे, नकारात्मक विचारों में चला जाए। इससे बचने की आवश्यकता होती है। तभी ये स्विच वर्ड्स हैं काम करते हैं, और 100% काम करते हैं, और बहुत जल्दी काम करता है। क्योंकि जैसे ही आप सकारात्मक छवि के साथ जिस छवि का आपने ध्यान धरा है वो छवि मन मस्तिष्क में बैठा करके जैसे ही राम राम आप कहना शुरू करते हैं तो वो हमारे जो मन का जो दूसरा तल है, अवचेतन मन, वहाँ जाकर के पहुँच जाता है और वहाँ जाकर के स्थिर हो जाता है। और जैसे ही वहाँ पर स्थिर होता है फिर अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है और बाह्य जगत से उन्हीं चीज़ों को आपकी तरफ खींचना शुरू करता है। बहुत से जो इसका इस्तेमाल लोग हमेशा करते हैं वो लोग बताते हैं कि सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य सुधर जाता है। अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो राम जी की मंद मंद मुस्कुराती हुई छवि ध्यान में रहे और राम राम भीतर ही चलता रहे। भले ही मुख होठों से प्रस्फुटित ना हो, लेकिन भीतर ही भीतर अगर चलता रहे, वो छवि हमारे मन में बनी रहे तो तुरंत प्रभाव दिखाता है। 15 दिन 20 दिन में ही प्रभाव दिखा देता है। किसी को धन चाहिए तो वही लक्ष्मीपति वाली छवि चाहिए। कोई अगर नकारात्मक शक्तियों से या फिर इस तरह के षड्यंत्र से परेशान है तो प्रभु राम की राक्षसों को संहार करते हुए, मारते हुए, या फिर भक्तों को अभय मुद्रा वाले वरदान देने वाली जो छवि है, तस्वीर है, उसकी छवि अगर बनने लगे और उसके बाद हम भीतर भीतर राम राम चलता रहे तो ये तुरंत प्रभाव दिखाता है। हमने देखा है व्यवहारिक तौर पे हम कुछ दिक्कतों के बारे में बता रहे हैं। बहुत बार लोग सुन लेते हैं कि ये वाला जो है ना, ये स्विच वर्ड्स है या फिर बीज मंत्र है, इसको आप जपिए। आप कोई कह दे कि हनुमान जी का जो बीज ओम हंग हनुमते नमः, अब ओम हंग हनुमते नमः जो बीज मंत्र है कह तो रहे, जप तो रहे, लेकिन हनुमान जी की छवि कोई दिमाग में बन नहीं रही।
ध्यान कहीं और रहता है, तो छवि बननी चाहिए। जिस चीज़ को हम अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, जिसको आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोग कहते हैं कि आपकी तरफ वही चीज़ें खींची आएंगी जिसके बारे में आप सोचेंगे, ये बिल्कुल सत्य है। अगर लक्ष्मीपति की आप आराधना कर रहे हैं, भगवान राम की छवि अपने मन में बैठा रहे हैं, तो उसमें अभाव के बारे में सोचने की तो आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फिर ये विपरीत दिशा हो जाएगी। मुख से कुछ और चल रहा है और भीतर कुछ और चल रहा है, तो आपस में ये चीज़ें विरोधाभासी हो जाएंगी, और विरोधाभासी चीज़ें जल्दी रिजल्ट प्रदान नहीं करती। अगर एक सुर हो जाए, मन क्रम वचन ध्यान जुलाई, एकदम मन से, कर्म से, वचन से, ध्यान से जैसे ही सब एक होता है, तो संकट से हनुमान छुड़ावे। हनुमान जी संकट से छुड़ाने लगते हैं, प्रभु राम कृपा करने लगते हैं। तो जो ये राम नाम है, इसका स्विच वर्ड्स की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो लोग कॉपी पे लिखते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग लिख करके भेजते हैं कि कॉपी भर गई है, इसको हम कहाँ भेजें, क्या करें। तो देखिए, आप ऑनलाइन जाइए, वहाँ अयोध्या के बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, जो लोग कॉपी मंगाते हैं आपको शुल्क अदा करके वहाँ भेज सकते हैं। पहले के समय में ये होता था कि उसको लोग जल प्रवाह भी कर दिया करते थे, अन्य भी कई प्रयोग हैं, लेकिन अच्छा है कि अयोध्या आप भेज दें, या जहाँ मंदिर निर्माण हो रहा है, कई बार वहाँ पे होता है राम नाम का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ हनुमान जी की या कोई मंदिर बन रहा है, तो उसमें उस राम नाम को लोग समाहित कर देते हैं। जैसे शुक्रताल में आप जाइए तो हनुमान जी की 51 फीट ऊंची प्रतिमा है, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 7 करोड़ राम नाम उसमें समाहित है, हनुमान जी की जो 51 फीट ऊंची प्रतिमा है उसमें। तो इस तरह से इस्तेमाल हो सकता है। तो जो लोग राम नाम का लेखन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो लिखते रहें। अब ऐसा नहीं कि स्विच वर्ड्स के बारे में सुन लिया तो कोई भ्रम मन में आने लगा, वो लिखते रहें, जो जपते हैं वो जपते रहें। ये स्विच वर्ड्स के रूप में इसलिए पूछा गया कि बहुत से लोग हैं जो विधि पूर्वक नहीं कर पाते, उनके लिए भी राम नाम इस प्रकार से स्विच वर्ड्स की तरह इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और एकदम गारंटेड है कि आपको 20-25 दिन में, 15 दिन, 20 दिन में एकदम रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है, एकदम मिलना है। लेकिन जो चूक जहाँ पे होती है, बोले हम वो मस्तिष्क में रहे, जो हम बोलें वो सोचें, वही विचारें, उसके ठीक उलट ना सोचें, तो वो चीज़ें आपके अवचेतन में जानी शुरू हो जाएंगी, और वहाँ वो जैसे जाएंगी वैसे वैसे वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा, और तुरंत फिर सब चीज़ें, ईश्वर के पास किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, वो सब पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जय सिया राम।